दीप मॉर्निंग, कहां पर है नजर, क्या कुछ हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में? उतने खराब संकेत नहीं आ रहे हैं मॉर्निंग नेहा, और ठीक ठाक आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से फ्राइडे का सेशन भी देखें, अगर आप यूएस का और फिर कल शाम का भी सेशन देखें, बाकी ग्लोबल मार्केट्स का देखें, हमारे बाजार को भी देखें, तो थोड़े स्टेबिलिटी के आपको संकेत लौटते हुए दिख रहे हैं। कल वैसे लगातार दूसरे दिन आप कह सकते हैं कि यूएस में मिला जुला कारोबार था। फ्राइडे को हमने देखा था डाउ पर हल्की बढ़त थी, बाकी इंडेसेस कमजोर थे। कल हमने देखा डाउ पर मामूली सी बढ़त थी, बाकी इंडेसेस मजबूत थे। इनफैक्ट डाउ सिर्फ कल 35 अंक नीचे बंद हुआ, हालांकि निचले स्तर से 200 अंक सुधरा जरूर था। तो ठीक ठाक कारोबार आपने होते देखा, करीब 250-300 अंकों की रेंज में कारोबार था, तो उतनी बड़ी रेंज भी नहीं थी, उतना वॉलेटाइल सेशन भी नहीं था, और निचले स्तरों से तो ठीक ठाक रिकवरी भी आपने डाउ पर देखी थी। वहीं नैस्डैक में कल जबरदस्त एक्शन दिखा, और लंबे समय बाद नैस्डैक की लीडरशिप आपको यूएस में लौटती हुई दिखी है। यहीं से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी, और यहीं पर कल लीडरशिप आई है। 4 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा। इससे पहले हम देख रहे थे हल्की गिरावट फ्राइडे को थी, बट उससे पहले 1% 3 दिन लगातार गिरा था। कल 1.5% का बढ़िया रिबाउंड आया है। अगस्त में सबसे बड़ा इंट्राडे उछाल आपने देखा है, तो एक अच्छी खासी रिकवरी कल हमने नैस्डैक में आती हुई देखी। यहाँ पर मदद करी थी आपकी आईटी और सेमीकंडक्टर शेयर्स में, स्पेशली एनवीडिया, जिसके नंबर्स कल आने वाले हैं। उससे पहले कल हमने देखा मंडे शाम को 8% का बड़ा उछाल आया था। एनवीडिया ऑफ कोर्स सेमीकंडक्टर्स बनाने वाली दिग्गज कंपनी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे शिफ्ट हो रहा है। अनुमान है कि इसका बड़ा फायदा एनवीडिया को होने वाला है। अनुमान है कि कल वेडनेसडे को जब इसके नंबर्स आएंगे तो वो काफ़ी मजबूत रहने वाले हैं। तो उससे पहले हमने एक बड़ा एक्शन इसमें आते हुए देखा, और इसके चलते बाकी सेमीकंडक्टर शेयर्स में भी अच्छी खासी तेजी बनी हुई थी। साथ ही टेस्ला, यहाँ पर आपने अच्छा एक्शन देखा है, 7% का उछाल आया था। ब्रोकरेज स्टॉक्स पर काफ़ी बुलिश हैं। जूम के कल नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद आगे की गाइडेंस काफ़ी अच्छी थी, तो ये शेयर भी 4% उछला था। तो आईटी सेक्टर से जुड़े कई सारे शेयर्स हैं जहाँ पर आपने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा, और इसलिए बाजार में और नैस्डैक में इन पर्टिकुलर आपने एक्टिविटी अच्छी देखी है। ये इसके बावजूद है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एनर्जी और कंज्यूमर शेयर्स यहाँ पर थोड़ा दबाव बना हुआ था, इसकी वजह से थोड़ा डाउ पर नरमी थी, अदरवाइज कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन वहाँ पर नहीं हुआ था। आज की अगर आप बात करें तो रिटेल दिग्गज हैं 2 कंपनीज, लो और मेसीज, इन दोनों के नंबर्स आएंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सेंटिमेंट पर आपको एक्शन आते हुए दिख सकता है। साथ ही मौजूदा घरों की बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, तो उस पर भी बाजार की नज़र रहेगी, एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा जो आएगा। बट हाँ, एक चीज़ है जहाँ पर बाजार को रखनी है नज़र। वैसे तो कल हमने देखा नैस्डैक पर बड़ा उछाल आया था, बट यूएस की जो बॉन्ड यील्ड है 10 साल की, वो आपको एक बार कल फिर से उछलकर जाती हुई देखिए। 4.35% के पार है 10 साल की बॉन्ड यील्ड। ये नवंबर 2007 के बाद इन लेवल्स पर आती हुई दिख रही है। तो 16 साल की ऊंचाई पर आपको यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड आती हुई दिख रही है। तो ये एक फैक्टर है जिस पर रखनी है नज़र। हालांकि कल आईटी में अच्छा एक्शन था, बट यूजुअली जब हम देखते हैं बॉन्ड यील्ड में इतनी बड़ी मूव आती है तो आईटी स्टॉक्स पर दबाव होता है। बट ये एक फैक्टर है जो दिखा रहा है कि बाजार कहीं ना कहीं अब तैयार हो रहा है, शायद एक और फेड रेट हाइक के लिए, या लंबे समय तक फेड के रेट्स बढ़े रहेंगे, इस संभावना के लिए बाजार तैयार हो रहा है। क्योंकि अगर आप जानकारों का सर्वे भी देखें तो सितंबर पॉलिसी में तो अभी भी करीब 85% लोग मान रहे हैं कि रेट हाइक नहीं होगा, बट उसके बाद जो 1 नवंबर को पॉलिसी होगी उसमें माना जा रहा है 38% लोगों से कि रेट हाइक आ सकती है। तो थोड़ा एक्शन यहाँ पर आपको बनते हुए दिख रहा है। ऑफ कोर्स जैक्सन होल सम्मेलन थर्सडे से शुरू हो रहा है, शुक्रवार को पावल साहब भी बात करेंगे, तो उनकी कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। बट बाजार कहीं ना कहीं अब मेंटली प्रिपेयर हो रहा है हायर फॉर लॉन्गर जो रेट्स की बात है, और शायद उसका इम्पैक्ट आप बॉन्ड मार्केट में पहले आते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा कमोडिटी बाजार पर देखें तो कल हल्का एक्शन रहा। कच्चे तेल में थोड़ा दबाव था, ऊपरी स्तरों से 85 के नीचे आपको ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। थोड़ी चीन में सुस्ती के आसार हैं। हालांकि मेक्सिको की खाड़ी में एक तूफान आने वाला है, तो देखते हैं अगर आगे सप्लाई डिसरप्शंस होते हैं कि नहीं। सोने में हल्का रिबाउंड देखा आपने 5 महीने के निचले स्तर पर, बट ऑलमोस्ट दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहा है। चांदी में थोड़ा रिबाउंड देखा है, करीब 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर आपको आते हुए दिखा है। कल बेस मेटल्स में भी अच्छा खासा एक्शन रहा। जब हमारे बाजार भी खुले थे तो हम देख ही रहे थे, तो यहाँ पर रखिएगा नजर। एग्री कमोडिटीज मिली जुली रही हैं, तो थोड़ा कमोडिटी स्पेस स्टेबल हुआ है, बट अदरवाइज अगर आप देखें तो ग्लोबल बाजारों से ठीक ठाक संकेत आते हुए दिख रहे हैं।